अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान को एक और केस के अंदर बरी कर दिया गया, उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया और ये केस भी उनके ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा कि इमरान खान को किस केस के अंदर रिहा किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया जिसके अंदर ये कहा गया है कि इद्दत केस की सजा मुअत्तली का जो फैसला है उसको 10 दिन के अंदर सुनाया जाए। और ये मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर ये अपील में भी जाते हैं तो उसका फैसला भी 1 माह के अंदर सुनाने का हुक्म दिया है। खावर मानिका साहब की बड़ी कोशिश थी इस केस को हम डिले करें, इस केस को हम लंबा लेके जाएं, बुशरा बीबी और इमरान खान को हम ज्यादा से ज्यादा इस केस के अंदर जेल के अंदर रखें और जो इनकी सजाएं हैं, जो इस केस में उनको सजा दी गई है वो मुअत्तल ना हो सके। लेकिन अब जो तहरीरी हुक्मनामा आया इसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि इमरान खान का जो फैसला है इद्दत केस का, इसको 10 रोज के अंदर सुनाना है। जज साहब को ये हुक्म दिया गया और अगर जिस पार्टी के खिलाफ भी इस फैसला आता है, जो बंदा इसकी अपील में जाएगा तो इसकी अपील में भी इसका फैसला 1 माह के अंदर सुनाया जाना है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म आया है और अब जो है 1 माह के अंदर इस केस का फैसला आएगा। सबसे पहले तो ये 10 रोज के अंदर ये मैं आप लोगों को बता दूं इसकी सजा मुअत्तली का फैसला आ जाना है और बहुत मुमकिन है इससे पहले जो ये हमने केस देखा 29 मई को उस केस का फैसला सुनाया जाना था और उस टाइम बहुत ज्यादा तज्जियाकार और लोगों ने और वुकला जो उस टाइम कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे उनका भी यही ख्याल था कि ये फैसला इमरान खान के हक में आएगा। और खावर मानिका साहब ने इसलिए बदमज़गी की थी क्योंकि उनको पता था कि इस केस का फैसला उनके खिलाफ आएगा। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बात कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील का फैसला भी 1 माह में सुनाने की हिदायत कर दी है। ये बड़ा क्लियरली आ गया। देखिए एक चीज आप देख रहे हैं कि दूसरी मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर दे दूं कि इमरान खान को एक और अहम केस के अंदर बरी कर दिया गया और ये केस क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं। पानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद अली मीन गंडापुर को थाना N9 में एक मुकदमा दर्ज था और इस केस के अंदर भी इनको बरी कर दिया गया और अडियाला जेल के हुकाम को यह हुक्म दिया है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए। ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ईद के बाद आप देखिएगा बहुत डेवलपमेंट्स होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के केसेस के हवाले से। ये मैं आप लोगों को एक और बात दूं कि सैफर केस का जो फैसला है जो हुकूमत के खिलाफ आया है ये अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए। अब ये सारी चीजें करने का सिर्फ और सिर्फ एक ये मकसद है कि इमरान खान को जितनी देर हम जेल के अंदर रख सकते हैं हम रखें। लेकिन सारे लोग अब ये बात करने के ऊपर आ गए हैं कि आप इमरान खान को कितनी देर जेल के अंदर रख लेंगे। आखिरकार कोई एक ऐसा केस तो हो जो इतना ऑथेंटिक हो, जो ये कहीं ना कहीं से साबित करता हो कि इमरान खान इस केस के अंदर जो है ना वो मुजरिम है और ये जुर्म कहीं ना कहीं से साबित होता हो। अभी तक जितने केसेस बनाए हैं, 1 साल से इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं अदालत में चल रहे हैं, जितने केसेस चल रहे हैं कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान जो है किसी केस के अंदर मुजरिम है। सारे केसेस के अंदर उनकी जमानतें होती जा रही हैं। आज आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का बयान देखा है, वो क्या बयान दे रहे हैं। अदलिया का एक बड़ा क्लियर स्टांस आता जा रहा है कि हमने दबाव में काम नहीं करना, हमने आजादाना फैसले देने हैं, हमने कभी भी किसी के कहने के ऊपर फैसला नहीं करना। जो माजी में हो गया बस ठीक है, लेकिन अब हमें आजादाना फैसले करने पड़ेंगे। अदलिया में बड़े लोग अब ये बात खुल के कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था। आज लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खड़े होकर रावलपिंडी बार में ये बात की है कि बड़ी मुदाखलत हो रही है, लेकिन हमें इस मुदाखलत को ख़त्म करना पड़ेगा और ये बहुत जल्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अदलिया के अंदर भी ये चीज़ बड़ी क्लियरली आ गई कि हमने किसी के दबाव में काम नहीं करना। और देखें एक चीज़ मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि इमरान खान ने 10 महीने जो जेल के अंदर गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसकी जुर्रत को देख के जो है ना अब वो खुद जुर्रत करने लग गए हैं कि अगर ये बंदा खड़ा हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इमरान खान
अभी सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर भी खान साहब ने क्या बात की कि जैसा मुझे सियासत में आने का क्या फायदा हुआ, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन सिर्फ मैं पाकिस्तान की आवाम की तकदीर बदलना चाहता हूं। अगर वो इस समय जेल में सिर्फ बैठा है, वो सिर्फ इस कौम की खातिर बैठा हुआ है, अवाम की खातिर बैठा हुआ है। अगर जाना चाहता है, बिलीव करें, मैं आपको हकीकत बताऊं, 2 दिन में वो बंदा जेल से बाहर के मुल्क जा सकता है, लेकिन वो अभी तक इस बात के ऊपर अड़ा है कि मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आवाम को हकीकी आजादी दिलाकर चैन से बैठूंगा। ये उस बंदे का मोटिव है। कितनी कोशिश की गई उस बंदे को तोड़ने की, इवन डैट उसकी बीवी के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, लेकिन 1 इंच वो बंदा ना डरा, ना खौफ आया, ना ये उसने सोचा कि मैं डील करके बाहर चला जाऊं। इस लेवल का कॉन्फिडेंट बंदा है वो। इमरान रियाज से एक बंदे ने पूछा जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए कि आपने 1 साल बाद इमरान खान को देखा, क्या पाया? उसने कहा पहले से ज्यादा तगड़ा हो गया है। तो सोचिए, जिन्होंने देखा वो ये बात कर रहे हैं, जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा तो क्या पाकिस्तान की सियासत आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बदल के रह जाएगी। जेल के अंदर रखा हुआ है और अभी जेल के अंदर नहीं वो संभाला जा रहा। देखिए, मैं आज आपको एक बात बड़ा क्लियरली बता दूं, 1 साल हो गया उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको अगर उसको खत्म करना होगा तो आपको एक नस्ल खत्म करनी पड़ेगी कि लोग उसको भूल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान खत्म नहीं हो सकता, वो एक हकीकत है। अवाम के दिलों में वो इतना बस चुका है कि आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी उस पर केसेस बना लें, जितना मर्जी उसको जेल के अंदर रख लें, जितनी मर्जी उसकी किरदार कुशी कर लें, अवाम उसका साथ नहीं छोड़ेगी। बल्कि ये सब करने से अवाम के दिलों में वो और मोहब्बत उसके लिए पैदा होगी, जो कि अगर अब आप देखें तो पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई मकबूल तरीन लीडर है वो सिर्फ एक बंदा है, जिसका नाम कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाज़ी है। इन सबको सोचना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहते हैं तो इनको बैठ के एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। अगर ये चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले और पाकिस्तान में और इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, तो इनको इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और ये जो इस टाइम ये जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो कि हमने अपनी ज़िंदगियों में, मैंने तो कभी भी नहीं देखा ये होते हुए, कि इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, हज करने जाया था। और इस तरह की लातदार मिसालें अगर मैं दूं तो दे सकता हूं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा इस पाकिस्तान में होते हुए। लेकिन अगर ये सब लोग चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है, तो एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा क्लियर है कि आप लोगों को इमरान खान के साथ बात करनी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा और उसके साथ और उसकी जमात के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, ये मुल्क आगे बढ़े, तो आपको अपना दिल बड़ा करके बहुत सी बातों को भुलाना होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।